देखा, right? And we have seen some points, and from that mathematical value we can conclude that yes, half wave rectifier is not good enough, right, to use. बराबर है? Yes, sir. So Yes, sir. Yes, sir. let us concentrate on another part that is called as your full wave rectifier, FWR लिखता हूँ. Okay, तो full wave rectifier में there are two types of rectifier, right? So one of the rectifier is your bridge full wave rectifier and another is your center tap full wave rectifier. Okay, so both the things we will see one by one. Okay, तो मैं क्या करता हूँ पता है क्या? अभी सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. ओके, सो या सो सबसे पहले होता है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर. आपने कभी सुना है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर के बारे में? ओके, नॉर्मल ट्रांसफार्मर कैसा रहेगा, राइट? व्हाट इज दिस? क्या ये? Step down. Yeah, so on this is your normal transformer. Okay, step up है, step down है. Step Step down. down. Yeah. Step down. Step down. ओके ओके, सो लेट अस से मैं क्या करता हूँ, ये जो सेकेंडरी है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज सेकेंडरी, इज इट? ये प्राइमरी Yes, sir. वाइंडिंग है, Yes, ये sir. आपका सेकेंडरी. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अभी देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट कनेक्टिंग अ सेंटर पॉइंट, आई एम टेकिंग द सेंटर पॉइंट एंड आई एम कनेक्टिंग इट टू द ग्राउंड. ग्राउंड मतलब कितना वोल्ट्स? 0 वोल्ट्स. ओके, मतलब सेंटर पॉइंट को लेकर मैंने टैप कर दिया ग्राउंड को. ओके, और मैं इसको नाम दे देता हूँ, इसका नाम है ए, राइट? इसका नाम है बी, और लेट अस सपोज ये जो ग्राउंड है इसका नाम मैं बोल देता हूँ जी. ओके, एनी प्रॉब्लम इन दिस? No, No, sir. sir. No, sir. तो फिर अभी अभी देखिए, अभी नाउ अगेन आई विल व्हाट आई विल डू, आई विल ट्राई टू गेट द वेव फॉर्म्स, राइट? ओके, मैं अभी क्या करता हूँ, वेव फॉर्म्स ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ. ओके, so the waveforms will be like this. Okay, so let us say that this is my axis. Okay, so this is my y-axis, this is one of the x-axis, this is another x-axis. Okay, और अगर मुझे जरूरत पड़ी तो थर्ड x-axis का ले लेता हूँ मैं. ओके, एडवांस में. so let us say that okay, और एक एक्सिस लेना पड़ेगा मुझे. so I will take one more axis. okay, now I will also draw the reference line. मेरे लिए reference lines draw कर लेता हूँ मैं. Okay, so yes, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, with red color मैं A और B के बीच में वोल्टेज कितना है वो देखता हूँ, right? So let us say that I will just draw here and I will try to get you voltage across A and B, right? So on this x-axis, टाइम एक्सिस, और ये जो y एक्सिस है, राइट, इसको मैं इसके अक्रॉस वोल्टेज अक्रॉस ए बी निकालता हूँ. सो व्हाट इज वोल्टेज अक्रॉस ए बी? ये सेकेंडरी के अक्रॉस वोल्टेज रहेगा, वही रहेगा ना पूरा? Yes, sir. Yes, sir. सो ये Yeah. वोल्टेज कौन सा है? लेट अस से दिस वेव इज योर साइन वेव, करेक्ट? यस, नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा अच्छे से निकालता हूँ. Okay, no problem. Now, see, now what I will see that if I'm tapping the center point to the ground, और अगर मैं A और G के बीच में का वोल्टेज अगर मेजर करता हूँ, right? If I am trying to measure the voltage across A and G, then it will be in phase with AB. Okay, so voltage across AG will be in phase with AB. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. सिर्फ फर्क ये रहेगा कि अगर ये 100 वोल्ट्स पीक टू पीक है तो इसका वोल्टेज कितना रहेगा? 50 वोल्ट्स, क्योंकि आधे वाइंडिंग्स मैंने ग्राउंड को कनेक्ट कर दिया, राइट? सेंटर पॉइंट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड. ओके, Yes, sir. सो व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन AB and AG? 0 degree. Zero. Zero. Very good. Now let us say that I will take blue color and I will try to draw the diagram across this BG, right? So with BG, voltage across BG, right? It is observed that again it will be a sine wave only, but only the problem is that if you compare with this AB, it will be 180 degrees out of phase. Okay,
और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू रहेगा 50 ओनली। ओके, गेटिंग, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके। नाउ अभी मैं क्या करता हूँ पता है क्या? नाउ आई विल जस्ट टेक अ डायोड। ओके, थोड़ा सा हम सर्किट को मॉडिफाई करते हैं। तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर का फंक्शन समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ वो? सर ये वेव्स Yes. एक और हाँ रिपीट once again sir this हाँ wave stream हाँ, इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ ये अभी ये ध्यान में रखिए आप कि अगर सेकेंडरी में साइन वेव होता है, राइट, उसका पीक वैल्यू हम कंसिडर करेंगे Vm। तो बिटवीन फर्स्ट पॉइंट एंड ग्राउंड, राइट, जब यहाँ पर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो एक पॉइंट और ग्राउंड के बीच में भी पॉजिटिव साइकिल आएगी और दूसरे पॉइंट और ग्राउंड के बीच में क्या होगा? निगेटिव साइकिल आएगा। मतलब कितना? -180 डिग्री फेज शिफ्ट होगा। ओके, सो हम कंसिडरेशन करेंगे इसको और इसको, ये रहेगा आपका Vm ओनली रहेगा, राइट, दिस विल बी Vm। तो ये कितना बन जाएगा फिर? ट्वाइस Vm। समझ में आया? मतलब यहाँ पर अगर 100 वोल्ट्स रहेगा तो ये दोनों के बीच में 50-50 डिवाइड हो जाएगा। ओके, okay Yes, sir. yes sir तो वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, मतलब कैसा है? यहाँ पर रहेगा प्लस, यहाँ पर रहेगा माइनस, यहाँ पर रहेगा प्लस, यहाँ पर रहेगा माइनस, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी अभी सुनिए, नाउ लेट अस अभी थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे हम सर्किट को। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक डायोड है, मैंने डायोड ले लिया, राइट, और दूसरा डायोड है वो भी ले लिया, दो डायोड ले लिया ना। तो एक डायोड ऐसे लिया और फिर तो एक डायोड ऐसे लिया एंड देन दूसरा डायोड चलो यहाँ पर से ही ले लेते हैं, राइट, एंड दिस इज सेकंड डायोड। तो ये जो डायोड है इसको मैंने आरएल लगा दिया और ये कनेक्ट कर दिया ग्राउंड को। ओके, और ये जो पॉइंट है ना, ये मैंने यहाँ पर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं जंपर, एंड आई एम कनेक्टिंग इट हियर, गेटिंग एट दिस पॉइंट। ओके, इसको क्या बोलेंगे हम? आरएल। ओके, सो हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस आरएल, हमने क्या बोला था? व्हाट इज द वोल्टेज अवेलेबल एट दिस पॉइंट? वोल्टेज अक्रॉस आरएल इज, प्रॉपरली लिखता हूँ मैं। सो दिस इज, ये इसको मैंने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, येलो कलर यूज कर रहा था सर्किट के लिए। सो आई हैव कनेक्टेड दिस हियर, करेक्ट, एंड Yes, sir. then you know this thing I am calling it as RL। so voltage across RL को हमने क्या बोला था? VL, right? so output voltage रहेगा ना किधर तो भी, है ना? Yes, sir. yes sir so Yes, sir. let us suppose that I am let us suppose that I am taking here I want to draw a graph of output voltage, right? सो आउटपुट वोल्टेज मतलब क्या आएगा आपका? VL। ओके, तो अभी देखिए क्या होगा, यहाँ पर आएगा आपका पॉजिटिव साइकिल। ओके, तो सबसे पहले देखिए, जब इनपुट में पॉजिटिव होगा तो AG के अक्रॉस क्या होगा? विच साइकिल विल बी देयर? Positive. Positive. Positive cycle. एंड BG के इधर Negative. Negative cycle. पोलैरिटीज देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव Negative. निगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव निगेटिव। ओके, अभी देखिए सुनिए, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, तो इनको भी मैं नाम दे देता हूँ, दिस इज योर D1 एंड दिस इज योर D2। तो बोलो पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D1, नेगेटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D1। तो ये डायोड कैसे गया? फॉरवर्ड में, रिवर्स में? forward Forward. 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 यस, bias. वेरी गुड। सो यू विल गेट फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब क्या? कि करंट विल फ्लो, बराबर है। आई कैन रिप्लेस दिस फॉरवर्ड बायस बाय अ शॉर्ट सर्किट। Short circuit. ओके, वेरी Close गुड। circuit. तो अभी देखिए हाँ, और ये देखिए नेगेटिव इज कनेक्टेड टू एनोड, तो ये कैसे गया फिर? reverse से Reverse bias. Reverse bias. बायस में क्या होता है? आई कैन Open रिप्लेस Open circuit. Open circuit. Open circuit. very good. Okay, now with white color, okay, now with let us say green color, I will show you the direction of flow of current always flows from positive to negative। हाँ, तो यहाँ से निकला, डायोड में से गया, डायोड में से गया, नीचे जाएगा करंट? no sir नहीं, क्यों? क्योंकि No, यहाँ sir. पर ओपन सर्किट, Open circuit है. Open circuit. आरएल में से ऊपर से नीचे जा रहा है करंट। करंट कैसे जा रहा है? आरएल में ऊपर से नीचे, और फिर यहाँ से ग्राउंड में जा रहा है, करेक्ट?
Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, sir. so can I draw the waveform of output voltage ऊपर से नीचे जा रहा है? So whenever I am getting the cycle, positive cycle across AG, I am getting the output because D1 is in forward bias. तो मैं यहाँ पर D1 लिख रहा हूँ. And what is the peak voltage? Let us say VM. Okay? Yes, sir. Yes, sir. Easy है ना? Yes, Yes, sir. sir. Absolutely. Okay. Now ये हो गया पहला केस. सेकंड केस क्या रहेगा बोलिए. तो देखिए हमने क्या देखा कि जब देखो फिर से देखेंगे हम लोग. सो व्हेनेवर एजी के बीच में पॉजिटिव साइकिल था तो आपका D1 कैसे गया, फॉरवर्ड में गया. D2 कैसे गया, रिवर्स में गया. आपको जो करंट मिला वो किसके वजह से मिला? D1. 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 अभी देखिए अभी क्या हुआ. अभी नेक्स्ट केस कंसीडर करते हैं. नाउ दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव. तो क्या हुआ बोलिए. B विल बिकम, ए कैसे हुआ, Forward. नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव. बोलो क्या होगा. Forward. D2 Forward bias. D positive is connected to anode, so this is in forward bias, and this is Reverse in bias. reverse Reverse bias. Reverse bias. Open circuit. हाँ तो बोलिए करंट कैसे फ्लो होगा. D2 पॉजिटिव से से D2 से लेफ्ट जाएगा, राइट में जाएगा. right. राइट में Left, left. से रेजिस्टेंस में से करंट जा रहा है ऊपर से नीचे और फिर उसके बाद में ग्राउंड में जाएगा. करेक्ट. Yes, sir. तो Yes, sir. भी मुझे करंट मिला लेकिन सेम डायरेक्शन में मिला ना. किसके वजह से, D2 के वजह से. Yes, sir. फिर से पॉजिटिव साइकिल आएगा तो कौन, D1 फॉरवर्ड, फिर से D1 forward. D2. D2. चलते हैं. सिंपल है ना. Yes, sir. तो देखो ये आपका Yes, sir. आउटपुट में फुल वेव इज गेटिंग रेक्टिफाइड, हेंस इट इज कॉल्ड एज फुल वेव रेक्टिफायर. कौन सा ट्रांसफार्मर यूज कर रहे हैं हम लोग, सेंटर टैप, राइट. और कौन सा वेव रेक्टिफाई हो रहा है, पूरा का पूरा वेव. सो दिस इज कॉल्ड एज सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर. गेटिंग. Yes, sir. Yes, sir. हाँ क्लियर है ना, इजी है ना. ओके. Yes, sir. अभी Yes, sir. नेक्स्ट सर्किट कौन सा है हमारा. नेक्स्ट सर्किट है आपका ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर. ओके. सो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में आपको व्हीटस्टोन ब्रिज पता है क्या. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्रिज कैसे Yes, होता है. sir. ये ऐसा कुछ तो भी होता है ना, पतंग के जैसा, Yes, sir. Yes, sir. है ना. तो फिर अभी देखो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस लगाएंगे हम यहाँ पर. व्हीटस्टोन ब्रिज में नॉर्मली रेजिस्टर्स होते हैं. करेक्ट Yes, sir. है ना. तो अभी हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग रेजिस्टर्स कैन आई यूज हियर डायोड्स. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Even करेक्ट. ओके. तो डायोड मैंने ड्रॉ कर लिया. ओके. अभी मैं क्या करता हूँ पता है क्या, मेरे पास में तो क्या है, मेरे पास में है प्राइमरी ऑफ द वाइंडिंग, सेकेंडरी. फिर से हम हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं, तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पर, थोड़ा अच्छा बनेगा. दिस आई एम कनेक्टिंग हियर, दिस आई एम कनेक्टिंग हियर. चलेगा. और ये जो है ना, यहाँ पर मैं ये भी कनेक्ट कर देता हूँ. तो हमें लोड भी लगाना पड़ेगा, रजिस्टर है ना. हाँ sir. Yes, sir. मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये जंपर है. ओके. देयर इज नो कनेक्शन एंड हियर आई एम कनेक्टिंग अ लोड RL. ओके. यस. इसको नाम भी दे देते हैं ना, क्या बोलेंगे इसको, D1 D1, D2, D3, D4. D2 D3 D4. ओके. इसको बोलेंगे पॉइंट है, इसको बोलेंगे पॉइंट B. सिंपल है. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Is it visible to you properly? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलो मैं ड्रॉ करता हूँ रेफरेंस लाइंस, राइट. एंड देन अगेन आई हैव वोल्टेज अक्रॉस AB. वोल्टेज अक्रॉस AB क्या रहेगा मेरा, साइन वेव, राइट. Yes, sir.
पीक वैल्यू Yes, इज वीएम, करेक्ट? हाँ सर। हाँ अभी सुनिए, नाउ लेट अस स्टार्ट केस नंबर 1। पॉजिटिव साइकिल में ए बन गया पॉजिटिव, बी बन गया निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस पॉइंट इज पॉजिटिव, दिस इज निगेटिव, निगेटिव, दिस पॉइंट इज निगेटिव। बोलो, पॉजिटिव इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D1, यस सर। D4 के कैथोड को सो कौन सा फॉरवर्ड में जाएगा? D1 D1. बराबर है। D1 D4 रिवर्स में, रिवर्स। D1 फॉरवर्ड में, Forward bias. नेगेटिव इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D2, सो D2 फॉरवर्ड में, D3 फॉरवर्ड रिवर्स, Close. रिवर्स करेक्ट? हाँ ओके, सर। तो अभी Yes. देखिए, सर, अभी देखिए सिंपल है। देखिए करंट कहाँ से कहाँ पर फ्लो होगा? पॉजिटिव से निकला 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 D4 में गया या D1 में गया? D1 में. D1 जाएगा D1 D1 में से D3 में जाएगा या RL में जाएगा? RL, RL. RL. ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर? ऊपर से नीचे. ऊपर से नीचे ऊपर से अभी नीचे इधर से निकलेगा D2 में से, फिर यहाँ पर निगेटिव की तरफ आएगा, बराबर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. RL में मुझे मिल गया, आपको RL में क्या मिला? मुझे जो कुछ वोल्टेज था वो VM मिल गया। किसके वजह से मिला? D1 D1 D2 D1 and D2. बराबर है, यस करेक्ट? सर। So again I will do the same thing, right? तो समरी क्या है मेरा कि when it was D1 positive cycle D1 और D2 मेरा फॉरवर्ड बायस में था, इसीलिए मुझे आउटपुट वोल्टेज मिला, वोल्टेज अक्रॉस RL, इसको बोलते हैं VL भी बोल दो आप, राइट? एंड पीक वैल्यू इज VM, करेक्ट? यस सर। अभी देखो, Yes. सेकंड निगेटिव साइकिल में क्या होगा? B will become positive, A will become negative, 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 right? So D1 will become negative, D4 will become positive, positive, positive. This is positive, so D3 will become positive, and D2 will become, टू विल बिकम नेगेटिव Negative. हाँ, D2 गया रिवर्स में, D3 गया forward। रिवर्स में फॉरवर्ड चलो फिर से अभी देखिए, पॉजिटिव के तरफ से निकला करंट, करंट बोलो D3 या D2? D3. D3 D3. रेजिस्टेंस में आरएल नीचे, आरएल के थे ऊपर Yes. से नीचे जा D4 रहा है, बराबर है? ऊपर से उसके बाद में फिर नीचे। कहाँ पे जाएगा? D2 D4 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 से कहाँ D1 जाएगा? D4 में. A में। नेगेटिव में, बराबर है? सो फिर से Yeah. मुझे क्या मिला? फिर से मुझे मिला आउटपुट, राइट? RL में ऊपर से नीचे ही फ्लो हुआ था पहले भी करंट, सो एक ही डायरेक्शन में मिल रहा है मुझे। D3 और D4 के वजह से फिर से पॉजिटिव साइकिल आया, फिर से क्या हुआ? D1 D2 गया फॉरवर्ड बायस में, एंड लाइक दिस आई एम गेटिंग कंप्लीट waveform, right? So इसको मैं बोल दूं, इसको this is your full wave rectifier because you are getting complete wave at the output, yes no? यस सर। Yes, sir. Yes sir. यस सर। क्या यूज किया इसमें? ब्रिज। Bridge. So this rectifier is called as bridge full wave rectifier, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। इजी Yes sir. है? Yes sir. ओके, Yes, sir. अभी देखिए, अभी रिवर्स बायस में कौन था? रिवर्स बायस में कौन था? D1 and D2. D1 and D2. ओके, अभी देखिए इसमें क्या है ना, आप अगर रिवर्स बायस में इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज मेजर करेंगे, इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो आपको KVL KCL लगाना पड़ेगा, बट व्हेन द डायोड इज इन रिवर्स बायस, इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज कितना मिलेगा? VM ही मिलेगा, और इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज। समझ में आया? ध्यान में sir. रखिएगा। Yes, sir. और देखिए सुनिए, यहाँ पर भी रिवर्स बायस में जब D1 था, तब इसके अक्रॉस अगर वोल्टेज मेजर करेंगे तो ये कितना आएगा? 2 टाइम्स VM आएगा, और इसको बोलते हैं पीक इनवर्स वोल्टेज, राइट? 2 टाइम्स VM क्यों? यहाँ का एक VM और इसके अक्रॉस ड्रॉप होने वाला VM, दोनों वहां पर चले जाएंगे। समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ओके, तो ये Yes, sir. कैलकुलेशंस नॉट इम्पोर्टेंट, बट आप ध्यान में रखिए कि पीक इनवर्स वोल्टेज फॉर सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर इज 2 times VM, और bridge full wave rectifier is VM only. Okay? Yes यस sir. सर। Yes. Okay. Any problem in this? No, sir. Not at all. No, No, sir. sir. अभी देखिए, अभी No, अभी sir. अभी सुनिए, दोनों का आउटपुट कैसे है? दोनों का आउटपुट कैसा है? ऐसा ही है ना? This is the output of full wave हाँ, sir. rectifier. हाँ. बराबर है? So हाँ, so sir. there are some common parameters, right? Common parameters for
सेंटर टैप एंड ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर, बराबर है ना, क्योंकि दोनों का आउटपुट तो सेम है, दोनों इसमें क्या रहेगा, एसी रहेगा डीसी रहेगा, करेक्ट। तो सबसे Yes, sir. पहला पैरामीटर क्या रहेगा आपका, VLDC। VLDC क्या रहेगा आपका, एवरेज डीसी लोड पावर। कैसे कैलकुलेट किया था हमने, एवरेज लिया था, कहां से कहां तक, कौन सा रिपीट हो रहा है यहाँ पर वेवफॉर्म, 1 से पाई तक, ओके, 0 से पाई। कौन सा वेवफॉर्म है ये, Vm साइन ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी, राइट। सो इसको अगर आपने कैलकुलेट किया तो ये आएगा 2 टाइम्स Vm बाय पाई। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I will just switch to PPT now. Okay, and here we can see parameters, right? तो मैंने जो अभी बताया है वो आपको समझ रहा है या नहीं, देखिए। ओके, सो दिस वाज फुल वेव रेक्टिफायर, राइट। फुल वेव रेक्टिफायर का डेफिनेशन क्या होता है कि वो कंप्लीट वेव को आपको आउटपुट में देता है। ओके, सो सबसे पहले पैरामीटर क्या था आपका, Vm मतलब Vp यहाँ पर, ओके, Vm मतलब Vp, गेटिंग दिस Vp इज नथिंग बट आवर Vm, जो हमने देखा था ना, दैट इज Vm, ओके। Yes, sir. Okay, sir. Yes, sir. So average, this is voltage average means what, VLDC, that is equal to 2 times Vm by pi, okay. Now सुनिए, so this is one thing. Now ये एनिमेशन होगा तो देखेंगे हम लोग इसको, ओके। सो ये फुल वेव रेक्टिफायर है, ओके, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर, वर्किंग है इसका, ओके। And then peak inverse voltage देखिए, if we are considering any of the diode in reverse bias, तो इसके across voltage जो आ रहा है वो कितना रहेगा, 2 times Vm रहेगा, okay. So 2 times Vp, getting, so this much is not important, okay, just concentrate on this part. So peak inverse voltage is what for center tap to rectifier, 2 times Vm, right, or we can say 2 times Vp. Any problem in this? No, sir. No. No, sir. No, ये sir. plus 7 क्यों आया, because we are considering practical voltage, okay. So we are not considering here practical voltage, okay, practical diodes. Just concentrate that peak inverse voltage for this kind of rectifier is 2 times Vm for a diode, okay. Yes, sir. Okay, so calculations not important, but if you have interest you can just look over it, okay. And then this is your output waveform for any of the rectifier, whether it is bridge or whether it is center tap, right? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, now see here, similarly I can calculate VLDC or IDC to Im by pi, right? Yes, sir. Here RMS value is Im by root 2. In half wave rectifier it was Im by 2, but 2. here it is Im by root 2, okay. So Yes, just sir. note down. Similarly VDC and VRMS is given, okay, and then efficiency we can get DC power divided by AC power, same हमने वैसे देखा था ना, वहाँ पर PDC क्या निकाला था, VLDC into ILDC, तो यहाँ पर भी DC power निकाल सकते हो। AC power कैसे निकाला था, I square into RL, so RMS square into RL, and here you can say that the efficiency is 81%, वहाँ पर कितना था, 40%. 40%. तो कौन सा फिर बढ़िया है, Yeah. ये वाला. Full wave rectifier. that's why Full wave we rectifier. use full wave rectifier, okay, because efficiency 80% है, okay. And then any problem in this? Then we have No, seen sir. full wave No, rectifier. No, sir. sir. So in No, full sir. wave rectifier also we have seen the working, and we have the same parameters, right? Efficiency and all that things, right? Okay. Yes. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes, sir. Now just move. See, we will take the examples also, but just hang on. मैं आपको पूरा पहले ये पूरा comparison chart बता देता हूँ. Okay. सुनिए, हाफ वेव रेक्टिफायर कितने डायोड्स यूज हो रहे हैं, A1. One. सेंटर टैप में 2, 1. ब्रिज में 4. Four. So Four. which is simple circuit? Halfway. Halfway. Half wave. तो इसमें सबसे स्टार रेटिंग देते हैं, सो इसमें कौन सा अच्छा है, हमारा हाफ वेव अच्छा है, ओके। उसके बाद में रेक्टिफायर एफिशिएंसी, Center Center tap full wave. सेंटर टैप फुल Full wave and bridge.
सो इसीलिए हाफ वेव घटिया है। ओके, आउटपुट पीक इनवर्स वोल्टेज, राइट? पीक इनवर्स वोल्टेज किसका अच्छा है? Center tap. Center Center tap. tap. तो देखिए Center अभी tap. अभी इसका मैं बताता हूँ। पीक इनवर्स वोल्टेज कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए। कम क्यों? रहना। क्योंकि देखिए मेरे पास दो डायोड है, मेरे पास दो डायोड है। पीक इनवर्स वोल्टेज मतलब क्या? उतना वोल्टेज डायोड ने रिवर्स बायस में विथस्टैंड करना चाहिए। ओके, जैसे मान लीजिए दो डायोड है, एक डायोड 50 वोल्ट पे खराब हो रहा है, दूसरा वो डायोड 100 वोल्ट पे खराब हो रहा है, बराबर है? तो 50 वोल्ट वाला डायोड जो है वो थोड़ा सस्ता मिलेगा, 100 वोल्ट वाला डायोड जो है वो काफी महंगा मिलेगा, राइट? सो विच इज सो पीक इनवर्स वोल्टेज कम रहना चाहिए, ज्यादा रहना चाहिए? कम रहेगा तो फिर उसका कॉस्ट भी कम रहेगा। सो दैट्स व्हाई विच इज चीपर? Half wave and Half bridge. Half Also and bridge. Bridge and half. ओके, नाउ देखिए एवरेज करंट कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है, वोल्टेज कहाँ पर ज्यादा मिल रहा है? Center Center tap full wave. Center tap. सेंटर टैप एंड ब्रिज, बराबर है? Yes, sir. ओके, ये बराबर है, 2 Im/pi 2 Vm/pi, करेक्ट है ना? Sir, VM चाहिए। Yes. यस करेक्ट। ओके, नाउ आउटपुट फ्रीक्वेंसी, आउटपुट फ्रीक्वेंसी देखिए मतलब एक वेव था तो मतलब फ्रीक्वेंसी सेम मिल रहा था हाफ वेव में, सेंटर टैप और ब्रिज में फ्रीक्वेंसी डबल हो गया ना, बराबर है? Yes, sir. Yes. क्योंकि मतलब जहां पर एक वेव था वहां पर इसका एक ही वेव मिल रहा था, और जहां पर एक वेव था वहां दो वेव मिल रहे थे, राइट? सो सेंटर फ्रीक्वेंसी कैसा हो गया? डबल हो गया। Double. यस, इजी। Yes, sir. Yes, sir. नाउ तो इसमें इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, देन ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलिए सबसे अच्छा किसका है? Bridge. Bridge. Bridge ब्रिज का. का। देखिए मतलब क्या हो रहा है ना, यहाँ पर सिर्फ 28% इफिशिएंसी मिल रहा है, यहाँ पर 69-70% मिल रहा है, और यहाँ पर 81% मिल रहा है। 81%. करेक्ट। ओके, देन रिपल फैक्टर ज्यादा रहना चाहिए, कम रहना चाहिए? कम रहना चाहिए. कम रहना चाहिए. कम रहना right? चाहिए. तो कौन यूज करेगा? Bridge. Bridge and center tap. वेरी गुड। सो यहाँ पर जाएगा ब्रिज और सेंटर टैप। ओके, और ये पीडीसी, पीडीसी मतलब क्या है आपका? पीडीसी डीसी पावर, डीसी पावर मतलब क्या? ILDC स्क्वायर इंटू RL, बराबर है? सेंटर टैप में 4 इंटू IMDC स्क्वायर इंटू, नहीं तो यहाँ पर भी सेम लगा लीजिए ना आप, ILDC स्क्वायर इंटू RL। ILDC इज व्हाट? 2, सो 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसीलिए 4 आ गया। तो यहाँ पर पावर क्या मिल रहा है आपको? ज्यादा मिल रहा है डीसी पावर, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. AC पावर देखिए, AC पावर डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, सो नॉट एन इशू, राइट? AC पावर विल बी सेम, इनपुट तो सेम ही दे रहे हैं ना आप। हाँ sir. लेकिन देखिए AC पावर कैलकुलेट करते तो सब कंपोनेंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. तो हाफ वेव रेक्टिफायर में RL था, RS था और RF था। RF मतलब क्या? कितने डायोड थे? एक ही डायोड था Yes, sir. एट अ टाइम। मतलब जब फॉरवर्ड बायस में कितने डायोड थे? एक ही डायोड। एक ही डायोड। इसमें भी देखिए RL है, RS है और RF है, एक ही। क्यों? क्योंकि सेंटर टैप में भी दो ही डायोड थे, उसमें एक डायोड ही चालू रहता था। Yes, sir. लेकिन यहाँ पर क्या Yes, है? sir. ब्रिज में दो सिर्फ डायोड। RF की जगह 2 RF लिखना है। क्यों? दो डायोड चालू। दो दो डायोड डायोड चालू चल रहते रहे हैं. चल रहा है तो 2 डायोड चालू रहते हैं। ओके, तो देखिए स्टार रेटिंग सबसे ज्यादा किसको आया है? ब्रिज को। सो दैट्स व्हाई ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर इज द बेस्ट व्हिच वी कैन यूज फॉर construction of your power supply. Okay, Yes, any sir. problem in this? No, sir. No, No, sir. sir. Summary No, समझ में आया? sir. Yes, sir. Okay, now it is very simple for me to solve the problems, right? So let us deal with the problems. Okay, न्यूमेरिकल कहीं पे दिख रहा है? ओके, ये सुनिए, व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द हाफ वेव रेक्टिफाइड इन दिस फिगर, राइट? वीपी दिया है, वी एवरेज क्या आएगा बोलिए? Vm by pi, correct? Yes, sir. Okay, determine the peak value of the output for figure, turns ratio is 0.5, 2:1। मतलब यहाँ पर 170 है पीक वैल्यू, 170 वोल्ट, तो इसका पीक वैल्यू कितना रहेगा? 2:1, मतलब स्टेप डाउन है, बराबर है? ये ऐसा है ना, V1/V2 इज इक्वल टू बोलिए N1/N2। 1/N2. तो आपको V2 चाहिए तो क्या रहेगा?
1/2 n1 by n2 कितना है 2/1 तो 1/2 times v1 correct so it will be Yes, sir. 85 volts 85 बराबर है volt. ओके तो ये क्या हो गया व्हाट इज 85 volts VM 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 is 85 VM. वेरी गुड समझ में आ रहा है ना इसके Yes, sir. अक्रॉस Yes, sir. इसके अक्रॉस यस ओके नाउ आपको क्या चाहिए आउटपुट वोल्टेज राइट Yes, sir. तो आउटपुट Yes, में sir. भी पीक वोल्टेज 85 वोल्ट ही रहेगा करेक्ट 80 yes ओके VLDC निकाल सकते हो आप yes sir 85 by Yes, व्हाट इज sir. फॉर्मूला फॉर VLDC VM by pi. VM by pi. VM करेक्ट ओके Yes, sir. सो ये अगर सर्किट रहेगा तो इसको तो पूरा हम एनालिसिस कर ही सकते हैं ना एक बार हमें VM मिल गया VM कितना है 85 सो 85. VLDC बोलिए 85 by 85 by pi. by pi निकाल सकते हो Yes, ILDC sir. हाँ, sir. ओके चलो टाइम मिलेगा Voltage VLDC is equal to by- What is I? करके. IM by pi. VM by by RL. RL VM RL by कितना है 1K 1K kilo ohm. तो कितना हुआ kilo ohm. 85 मिली एम्पियर 85 million. सो IM by pi मिल जाएगा Yes, sir. VRMS मिलेगा हाँ. VM Yes, by sir. 2 2. Q2 हाफ वेव इसीलिए half wave. Yes, sir. IRMS मिलेगा Yes, sir. IM by 2. IM by 2 ओके PDC ILDC स्क्वायर RL RL. मिलेगा Yes, sir. PAC मिलेगा Yes, sir. बोलिए I RMS स्क्वायर इनटू RL RL. सिर्फ RL क्या Plus RF. RS प्लस RF. RL. लेकिन ये दिया नहीं है तो सिर्फ यही आएगा बराबर है Yes, sir. Yes, sir. इफिशिएंसी PDC बाय PDC. PDC by PAC. PAC. इतना ही तो है बराबर है Yes, sir. yes sir सिंपल है ना Yes, sir. Yes, sir. ओके नाउ सी दिस इज द क्वेश्चन राइट सो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में ड्रॉ द वोल्टेज वेवफॉर्म तो आप निकाल सकते हो राइट when 100 volt peak sine wave is applied to the primary of the winding minimum peak inverse voltage कितना रहेगा इसका ओके तो ये आपका सर्किट है एनी प्रॉब्लम इन दिस No, No, sir. sir. No, sir. चलो सुनिए सबसे पहले यहाँ पर कितना VM आएगा 50 volts 50 वोल्ट आएगा नहीं sir 25 volts. 25 volt. देखिए पूरा कितना आएगा 50 का आधा 50. कितना आएगा यहाँ पर 25. 25. 25 नीचे मतलब VM क्या आएगा 25 VM 25. करेक्ट ओके सो पीक इनवर्स वोल्टेज कितना रहेगा कौन सा है ये सेंटर टैप तो ये क्या आएगा 2 times VM Two. मॉड ऑफ 2 times VM तो कितना आएगा 50 volts 50 volt. 50 volts ओके और उसके बाद में IM क्या आएगा VM बाय R. L बराबर है ओके अगर बाकी सब दिया होता तो फिर ले लेते थे RF प्लस RL RS बराबर है Yes, sir. तो IM आ गया तो एक बार VM IM आ गया तो VLDC क्या आएगा 2 VM by VM. pi 2 VM by pi. बराबर है VRMS sir. क्या आएगा VM by root 2. VM by root 2 करेक्ट yes sir बाकी Yes, पूरा sir. कैलकुलेट कर सकते हो आप Yes, sir. Yes, sir. yes sir समझ में आ रहा है Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके सिमिलरली ओके अभी देखिए इसमें केस टू ये दिया है कि पीक इनवर्स वोल्टेज में आप 50 वोल्ट ही लिखिए 0.7 आपको ऐड करने का जरूरत नहीं है ओके yes sir if you want you Yes. can add it but we will consider the ideal diodes always okay now सुनिए
Example number 4, determine the peak output voltage. Okay, Yes, sir. peak inverse voltage. Specific to have 12 volts VRMS secondary voltage for standard 120 volts across the primary. मतलब क्या चाहिए आपको? The transformer is specified to have 12 volts VRMS. सुनिए, very good question, right? RMS. देखिए, Yes, sir. सबसे पहले देखिए दोनों क्वेश्चंस है ना आपको, दोनों क्वेश्चंस आपको अगर चाहिए है ना, आपको अगर जस्ट मैं सुनिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए क्वेश्चन में तो फिर क्या होगा? आपको अगर कुछ भी चाहिए तो वीएम और आईएम अगर निकाल लिया आपने तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना, क्योंकि वीएम और Yes, आईएम sir. पे ही पूरा डिपेंडेंट है. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So what is our aim? Our aim is to find VM and IM. VM and AM. So सुनिए, अभी देखिए यहाँ पर क्या दिया है? What is VRMS. RMS दिया हो. हाँ, मतलब क्या दिया है? ये जो VM by root VP 2. सेकेंडरी है, मतलब क्या V सेकेंडरी का RMS दिया है, वो कितना है? 12 वोल्ट. 12 volt. 12 volts. और RMS वोल्टेज कैसा रहता है? V RMS is what? VM by VM by root 2. root 2. Root 2. तो VM क्या हो गया फिर? 12. रूट 2 टाइम्स Root 2 VRMS. RMS. VS So root RMS. 2 times 12 volts. 12. VM मिल गया. Yes, sir. IM क्या आएगा? Yes, sir. VM by R. RL. RL. बाकी का. VM मिल गया, Yes, IM sir. मिल गया, बाकी सब आपको sir. पता है. इसमें पीक इनवर्स वोल्टेज कितना रहेगा? 2 times. VM रहेगा 2 टाइम्स VM रहेगा ना. ब्रिज में तो VM है. VM Bridge मतलब है. क्या? आपको जो वैल्यू आ गया 12 रूट 2 वोल्ट्स, बाकी सब आ जाएगा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल है ना? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? एनीवन? Not really, sir. No, sir. Do you have the attendance link? Do you have the attendance link? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. So just give the attendance. Sir, it says it no longer accepts the अभी accept. response. सबने लेक्चर को सिलेक्ट करना है. ओके. Yes, sir. और बैचेस आपको पता है रोल नंबर कहाँ से कहाँ तक है? Yes, sir. फॉर्म ही नहीं ओपन हो रहा. क्या हुआ? फॉर्म सर फॉर्म ओपन नहीं हो रहा. ओपन होगा, ओपन होगा, क्योंकि मेरे पास रिस्पॉन्सेस आ गए. अभी तक 30 लोगों ने तो दे दिया अटेंडेंस, है ना? सो चेक आउट. So I can see who is giving the attendance, right? I can also confirm from the link from the participants. Sir, can we leave?
नो नो, लेक्चर इज रिमेनिंग राइट. आपको थोड़ा ब्रेक चाहिए था इसलिए मैंने अटेंडेंस लिया ना. So many have left. हाँ, तो खत्म थोड़ी हुआ ना लेक्चर. सो दे विल मिस. अरे एक मिनट, प्रैक्टिकल बैच किसने सबमिट किया? आपका लेक्चर ने अटेंड, ये शाम मीट कौन है? रोल नंबर 59. हाँ सर मैंने. हाँ, तो आपका अटेंडेंस कंसीडर नहीं होगा लेक्चर के लिए, पहले ही बोल दे रहा हूँ मैं. क्यों सर? क्योंकि लेक्चर है, आपने प्रैक्टिकल बैच सिलेक्ट किया ना. सर उसमें जो ऑप्शन आया वही सिलेक्ट किया मैंने. लेक्चर के उसमें लिए मेरे को अटेंडेंस दे रहे हो, प्रैक्टिकल के लिए दे रहे हो? सर आपने जो लिंक दिया है मेरे को उसमें मैंने किया, उसमें प्रैक्टिकल बैच ही लिखा था. नहीं नहीं, फर्स्ट लिंक ऑप्शन था. उसमें प्रैक्टिकल बैच ही लिखा था. सर आप और एक बार लिंक सेंड कर सकते हो? लेक्चर भी था पहले. रोल नंबर 68 कौन है? Who is roll number 68? सर तो क्या करूँ मैं, वापस दो अटेंडेंस? मैंने कर लिया, मेरे एंड से कर लिया मैंने, डोंट वरी. थैंक आइंदा यू से सर. ध्यान में रखिए. ओके, लेक्चर के लिए लेक्चर और प्रैक्टिकल जब होगा तो बैच सिलेक्ट करना है. ओके, थैंक यू, सॉरी सर. सर आप लिंक वापस एक बार सेंड कर सकते हो? नहीं. मैंने गलती से नहीं की. आपके क्या हुआ, आपको नहीं मिला क्या? नहीं सर, मैंने बैक कर दिया गलती से. ठीक है, रुको एक मिनट अभी से. सर मैं चैट में लिख दूं अटेंडेंस? नहीं नहीं, तो फिर होगा ही नहीं आपका. आप कैसे डाला है मैंने, देखिए. ओके, सो आई गेस दे दिया अटेंडेंस सबने, राइट? Yes, sir. Yes, sir. यस सर. ओके ओके. Yes, sir. So let me again share my screen. Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now see here. अभी देखिए, आपके पास क्या है? आपके पास है AC प्लस DC, बराबर है ना? Yes, sir. Yes, So sir. you want filter so that only DC will be coming out of the that circuit, right? Yes. Yes. तो ये जॉब कौन करने वाला है? सो ये जॉब करेगा आपका कैपेसिटर. कौन करेगा ये? Capacitor. ओके. कैपेसिटर कैसे रहता है, देखिए. कैपेसिटर, एक लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं. ये आपका कैपेसिटर है C, एंड देन व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर? ओमेगा. बराबर Yes, है. sir. नहीं तो हम इसको बोलते हैं 1/2 पाई FC. मतलब कहना है से XC is inversely proportional with frequency. यस सर. Yes, sir. Yes, Huh? sir. Yes. So whenever sir, oh sir, Anand sir, recording चालू है. हाँ, yes. So whenever frequency is high, what happens? Resistance is less. कैपेसिटर. Resistance is less. Yes. Whenever frequency is low, resistance is high. 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 DC का frequency कितना रहता है? 0. AC Zero. का frequency कैसा रहता है? हाई. ओके. High. तो देखिए, अगर फ्रीक्वेंसी 0 है तो XC कैसा रहेगा? इनफाइनाइट रहेगा. इनफाइनाइट मतलब ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट. Open. Open. बराबर. circuit. Circuit. मतलब देखिए जब DC आएगा तो कैपेसिटर कैसा बनेगा? ओपन सर्किट Open बनेगा circuit. विद इनफाइनाइट रेजिस्टेंस. बराबर है. जब AC आएगा, AC मतलब ज्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब रेजिस्टेंस वेरी लो, Less. so it will become a Short circuit. Short circuit. कितना? ऑलमोस्ट जीरो Zero. रेजिस्टेंस. करेक्ट. Yes, Yes, sir. 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 मतलब देखिए ना, AC अगर कैपेसिटर किसको जाने देगा?
एसी को या डीसी को? Only AC. Only AC. वेरी Only गुड। AC. मतलब देखिए सुनिए, यहाँ पर आपका मतलब अगर कैपेसिटर लगा दिया तो कैपेसिटर में से कौन पास होगा? AC. तो मैं ऐसे AC. बोल सकता हूँ, ऐसा बोल सकता हूँ कंक्लूजन, कैपेसिटर अलाउज एसी ब्लॉक्स डीसी, करेक्ट? Yes, sir. ओके, सो खत्म, दैट्स इट। नाउ कौन से सर्किट के साथ में मैं आपको बताऊं इसका वर्किंग? ब्रिज फुल वेव के साथ में बता दूं? Yes, sir. ओके, Yes, sir. हाँ सर। कहाँ पर गया इसका ब्रिज फुल वेव? ओके, ये ब्रिज फुल वेव सर्किट है, राइट? ओके, सो अभी सुनिए, ब्रिज फुल वेव सर्किट में मैं क्या करता हूँ पता है क्या? आई एम जस्ट एडिंग अ कैपेसिटर हियर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सिर्फ एक कैपेसिटर पैरेलल में लगा देता हूँ। कहाँ पर लगाता हूँ? पैरेलल में। Parallel. ओके, कैपेसिटर लगाना है मुझे, सो कैपेसिटर का सिंबल ऐसे होता है, सी, राइट? Yes, sir. So Yes, this is the diagram of bridge full wave rectifier with Capacitor. capacitor Capacitor. filter. Okay? Yes, sir. Okay. अभी सुनिए, now let us see it logically. Okay? तो कैपेसिटर का काम क्या होता है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग, चार्जिंग डिस्चार्जिंग, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, तो अभी sir. सुनिए, सबसे पहले क्या होगा मैं आपको इससे बताता हूँ, बराबर है? पहले लेट अस से दैट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। ओके, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर रेड कलर से ड्रॉ करता हूँ। ओके, ये ओवरलैपिंग में ड्रॉ कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए, विथ वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर वीसी बोलता हूं मैं। ओके, दैट इज इक्वल टू योर आउटपुट वोल्टेज। ओके, तो देखिए, हाँ, ये आउटपुट वोल्टेज कहां पर है? ऊपर है नीचे है? नीचे है ना, यहाँ पर। ओके, so voltage across capacitor, that is equal to output voltage, or voltage across resistor, because both are in parallel, right? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी सुनिए, हाँ, अभी सुनिए, नाउ कैपेसिटर इज नॉट चार्ज्ड, तो वो चार्ज होगा, कैसे चार्ज होगा? आराम से जीरो से लेकर चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, चार्ज होगा, राइट, अप टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू, राइट? तो चार्ज कैसे हो रहा है? फर्स्ट साइकिल में D1 D2 के थ्रू चार्ज हो रहा है, बराबर है? करंट जा रहा है ना, पहले रेजिस्टेंस में नहीं जाएगा, पहले कैपेसिटेंस में जाएगा, वो चार्ज हो जाएगा कैपेसिटेंस, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो कैपेसिटर के ऊपर वैल्यू कितना आ गया? अभी Vm आ गया, बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चार्ज कैसे हो रहा था? D1, D2. D1 to D2. D1 D1 D2. की वजह से हो D1 रहा था, लेट सपोज। ओके, यहाँ पर वोल्टेज कैसा है? यहाँ पर ये वोल्टेज है ना, बराबर है? वोल्टेज बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, बढ़ रहा था, तो कैपेसिटर का भी वोल्टेज बढ़ा। अभी यहाँ पर वोल्टेज कितना है? यहाँ पर वोल्टेज कितना है? मैक्सिमम वोल्टेज Vm। VM. यहाँ पर वोल्टेज कितना है? यहाँ पर Vm है, तो यहाँ पर भी Vm, VM. VM. दोनों जगह पे Vm आ गया, तो फिर क्या हुआ? डायोड बंद हो गया, Yes, sir. बराबर है? तो फिर अभी क्या होगा? कैपेसिटर के अक्रॉस अभी ये वोल्टेज कम होगा ना, इधर वोल्टेज कम होगा, सो व्हाट आउटपुट आई एम गेटिंग द आउटपुट व्हिच इज अक्रॉस द कैपेसिटर, राइट? Yes, sir. Yes, sir. अभी Yes, sir. कैपेसिटर के ऊपर पूरा वोल्टेज है Vm, और कैपेसिटर को अभी इनकमिंग बंद हो गया, तो फिर कैपेसिटर क्या करेगा? डिस्चार्ज करेगा। Yes, sir. हाउ इट विल डिस्चार्ज? इट विल डिस्चार्ज थ्रू दिस रेजिस्टर R, मतलब, बराबर है? सो I am selecting the resistor such that the discharging of the capacitor will be very slow, मतलब चार्जिंग फास्ट हो रहा है, डिस्चार्जिंग वेरी 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 स्लो हो रहा है। ओके, फिर से यहाँ पर D3 D4 के वजह से चार्ज होगा, फिर से क्या होगा? डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज होगा। समझ में आ रहा है? No, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, डिस्चार्जिंग समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अभी फिर से क्या हुआ? डिस्चार्जिंग हुआ, फिर से D2 D4 आ गया, D2 D4 में क्या हुआ? फिर से करंट फ्लो हो रहा है, तो कैपेसिटर में जब
कैपेसिटर को ज्यादा वोल्टेज मिलेगा तो वो चार्ज हो जाएगा ना, बराबर है? Yes, sir. क्योंकि Yes, इस sir. एरिया में वो फिर से उसका ज्यादा वोल्टेज वीएम था वो कम हो गया, तो यहाँ से फिर से चार्ज होना चालू हो जाएगा प्लस वीएम तक, वीएम के बाद में फिर से डिस्चार्ज होगा, फिर से चार्ज होगा, तो ये हो गया चार्जिंग, ये हो गया डिस्चार्जिंग, राइट? मतलब देखिए कैपेसिटर का आउटपुट कैसे आएगा, चार्जिंग देन स्लोली डिस्चार्जिंग, फिर से चार्जिंग, फिर से स्लोली डिस्चार्जिंग, फिर से चार्जिंग, फिर से स्लोली डिस्चार्जिंग, फिर से चार्जिंग, फिर से स्लोली डिस्चार्जिंग। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, So Yes, what sir. is Yes, this? sir. This is output with capacitor filter. Capacitor. समझ में आया? Yes, Yes, sir. sir. तो कहना से Yes, sir. इसमें ओरिजिनल में एसी बार repeat प्लस कर दीजिए। डीसी था, तो आउटपुट में ऑलमोस्ट डीसी है, DC एसी को रिमूव कर लिया, रिपल्स को हमने क्या किया, रिमूव, Remove Remove. कर- Remove. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, is it correct? Yes, sir. Yes, That's what sir. we wanted to see, right? In capacitor filter, what we are doing, we are just removing, right? Filter के बाद में, sorry, rectifier के बाद में filter लगाएंगे तो ripples क्या होगा, automatically slowly remove हो जाएगा, and this is the process, right? फिर हम रेगुलेटर से डीसी करेंगे। Correct. Getting? So कोई भी रेक्टिफायर में अगर आपको फिल्टर लगाना है तो जो रेजिस्टेंस रहेगा ना RL, उसके अक्रॉस आप कैपेसिटर लगा दीजिएगा। गेटिंग? Yes, sir. और रिपल फैक्टर फिर उसका कम होगा ना, रिपल कम हो गए तो फिर रिपल फैक्टर का ये फॉर्मूला है VRPP डिवाइडेड बाय VDC। ये फॉर्मूला आप याद रखिए, बाहर हट कीजिए, डेरिवेशन नॉट इन द सिलेबस। ओके, यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ब्रिज फुल रेक्टिफायर में कैपेसिटर फिल्टर लगाना है तो क्या RL के अक्रॉस आप कैपेसिटर लगा दीजिए। ओके, Yes. यस, ओके। Yes, sir. And then this is the ripple factor of the capacitor filter 1 upon F RLC into VP, right? Yes, sir. sir. So ये formula हम lab में देखेंगे। Okay, so any Okay, problem in this? No, sir. No, No, sir. sir. That whatever we have covered समझ में आया होगा आपको? हाँ, sir. आया? Yes, sir. Any difficulties? Yes, sir. No, sir. Not yet, sir. सर वो ग्राफ वाला बता दीजिए एक बार, कौन सा? वो ग्राफ वाला जो कांस्टेंट आया था थोड़ा बहुत कैपेसिटेंस का। PPT में? हाँ, चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाला। ये वाला हाँ, वो सेंटर टैप से बताइए, सेंटर टैप सेंटर टैप diagram। से, सेंटर टैप हाँ। से देखिए इसमें कौन सा भी रहने दो, राइट? यहाँ पर सेंटर टैप दिया है क्या? देखिए कौन सा भी रहने दो, सेंटर टैप रहेगा या फुल वेव रहेगा, राइट? मैं आपको यहाँ पर लेके जाता हूँ। देखिए सेंटर टैप रहेगा तो क्या डिफरेंस रहेगा बताइए, आप ही बताइए। फर्स्ट वेव D1 के वजह से, सेकंड वेव D2 के वजह से, फर्स्ट वेव D1 के वजह से, सेकंड वेव D2 के वजह से, बाकी तो सब वर्किंग सेम ही है ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ, so that's why that does not make any sense, okay? कि आप मतलब अलग अलग से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ ये देखना है हमें कि चार्जिंग कब हो रहा है, डिस्चार्जिंग कब हो रहा है। ओके, तो जब आउटपुट आएगा तब चार्ज होगा और डिस्चार्ज होगा, तो सिर्फ ये याद में रखिए कि चार्ज आप मैक्सिमम वोल्टेज तक होता है, फिर ऑटोमेटिकली आप कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू होता है तो डिस्चार्जिंग टाइम ज्यादा रहता है, स्लोली डिस्चार्ज होता है, फिर से क्या होता है D2 के वजह से हमें फिर से सेंटर टैप में फिर से सेकंड वेव किसके वजह से मिलेगा, D2। सो D2 की वजह से फिर से वो मैक्सिमम वोल्टेज के तरफ चार्ज होगा, फिर से स्लोली डिस्चार्ज होगा, फिर से D1 के वजह से मैक्सिमम चार्ज होगा, डिस्चार्ज होगा। गेटिंग? यस सर। Yes, sir. सर आप डायग्राम में वर्किंग दिखा सकते हैं डिस्चार्जिंग का, चार्ज होने के बाद कैपेसिटर के? मतलब कैपेसिटर एक बार चार्ज होगा उसके बाद डिस्चार्ज कैसे होता है वो डायग्राम में? हाँ, एक बार बता दीजिए। ओके, तो सुनिए मैं आपको एकदम सिंपल ये बताता हूँ। हाफ वेव रेक्टिफायर में बताओ आपको। हाँ सर चलेगा। चलो इसमें बता देता हूँ, राइट? बना बनाया सर्किट है, चार्जिंग हो गया अप टू मैक्सिमम वैल्यू, वैल्यू तक हो गया। ओके, अभी जब ये चार्ज होगा तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर मैक्सिमम कितना रहेगा, VM। वो आएगा ना, रेकॉर्ड होता है लेक्चर, किती वेळा सांगायचं? हाँ, यस, हेलो। हाँ सर। हाँ, सो क्या बोल रहा हूँ मैं आपको? सर डिस्चार्जिंग का।
हाँ डिस्चार्जिंग राइट। सो यहाँ पर आपको वीएम है, पीक वैल्यू वीएम आ गया। अभी इसके देखिए ये जो डायोड है D1 के वजह से चार्ज हो रहा था, लेट अस अज्यूम, ओके। तो डायोड के यहाँ पर वोल्टेज कितना है वीएम, मैं डॉट दे रहा हूँ, वहां पर वोल्टेज बताना है। यहाँ पर वोल्टेज कितना है वीएम, VM. यहाँ पर वोल्टेज कितना है वीएम, VM. यहाँ पर वोल्टेज कितना है वीएम, ओके। मतलब डायोड के कैथोड को भी वोल्टेज वीएम है, एनोड को भी वोल्टेज वीएम है इस पॉइंट पे, राइट। Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes, sir. अभी देखिए जब इस पॉइंट के बाद में जो वोल्टेज है ये लेस देन वीएम है, ग्रेटर देन वीएम है। Less than VM. तो ये जो वोल्टेज है ये कम हो गया, मतलब ये डायोड कैसे गया आपका Reverse. रिवर्स। मतलब अभी पहले तो ये दोनों भी रिवर्स थे, अभी ये भी रिवर्स में चले गया। तो Yes, sir. कैपेसिटर को अभी मिल रहा है कुछ सप्लाई, No, sir. No, फिर sir. कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर को डिस्चार्ज ही करना है, किसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू। सो दैट्स व्हाई कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, लेकिन डिस्चार्जिंग का टाइम बहुत स्लो होगा। फिर से क्या होगा, जब कैपेसिटर का वोल्टेज कम हो जाएगा तब तक यहाँ पर दूसरा साइकिल आ जाएगा, यहाँ पर वीएम आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये जो डायोड थे दो, राइट, ये फॉरवर्ड में जाएंगे, ये फॉरवर्ड में जाएंगे, तो फिर से कैपेसिटर को वोल्टेज मिलने लगेगा, फिर से वो चार्ज होगा, फिर से डिस्चार्ज, चार्ज, डिस्चार्ज, ओके। Okay, sir. समझ गए. यस, ओके ओके देन शैल वी स्टॉप। सर और प्रैक्टिकल्स का बता देना ना सर। क्या बताना है? तो प्रैक्टिकल 2 में साइन, सिग्नल वेव साइन ही लिखना है ना।